हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्युत बंधन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। मैं सोमेश तिवारी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड फॉर्मर ट्रेनिंग ऑफिसर, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एंड आईटी इलेक्ट्रीशियन। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, या एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है या फिर कोई ऑपरेटर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है जो कि फील्ड में वर्क करता है, तो उसके लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट होने वाली है। और साथ में इफ आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, चाहे बीटेक, डिप्लोमा या फिर आईटीआई, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाइवा में मोस्टली पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक की। टॉपिक है आज हमारा एमसीसीबी, यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन वीडियो लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आपको 100% समझ आएगा। और एक जानकारी और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आप चैनल को एक बार क्या करो, सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आपको चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन हो या फिर पावर सिस्टम हो, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर आपकी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दोस्तों, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, हम उसके सारे जो भी लेक्चर्स हैं यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और साथ में हम बात करने वाले हैं, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो हम यहाँ पर सारी प्रैक्टिकल जो भी मशीनरी यूज हो रही है इंडस्ट्री में, क्या इंटरव्यू पूछता है, हम सारी यहाँ पर मॉक इंटरव्यू भी करेंगे कुछ हमारे साथी लोगों के। और साथ में हम यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे इस चैनल पर, आपको किसी दूसरे चैनल पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि एमसीसीबी होता क्या है। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एमसीबी के बारे में बताया था, बीसीबी के बारे में बताया था, एसीबी के बारे में बताया था। मैं वन बाय वन सभी सर्किट ब्रेकर के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन ये जानना जरूरी है कि एमसीसीबी कैसे डिफरेंट है, किस तरीके से डिफरेंट है हमारी एमसीबी से। देखो, नाम सेम है, सिर्फ एक सी का क्या है, यहाँ पर सी की एक राइमिंग है एक। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एमसीसीबी एक मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर होता है। यह एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव डिवाइस है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से हमारे जो सिस्टम है उसको बचाता है। कहाँ पर यूज होता है दोस्तों, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और लार्ज रेसिडेंटल एप्लीकेशन में यूज होता है। एमसीबी के मुकाबले ये हाई करंट और हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी हैंडल कर सकता है दोस्तों। तो ये चीजें आपको समझ लेनी है, मैंने आपको बता दी। सेम एमसीबी, एसीबी, बीसीबी से मिलती जुलती है, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पर ये हाई करंट रेटिंग को हैंडल करता है। और इसमें एक संट ट्रिप भी होती है, जो कि हम बात करने वाले दोस्तों, जो कि संट ट्रिप हमारे एमसीबी में नहीं होती है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके का एमसीसीबी होता है। देखो, ये एमसीसीबी है दोस्तों, ये 4 पोल एमसीसीबी है, जिसमें दिख रहा होगा आपको 3 फेज है, एक न्यूट्रल है, यानी कि 4 फेज। क्या है ये, 4 पोल एमसीसीबी है दोस्तों। स्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा क्या है, ये मैन्युफैक्चर्ड है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एमसीसीबी क्यों रिक्वायर्ड है। मैंने बात की एमसीबी की, एमसीबी यूज होती है, लेकिन एमसीसीबी क्यों रिक्वायर्ड है। एमसीसीबी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि इंडस्ट्री सर्किट में हैवी करंट चलता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं। एमसीसीबी मोटर्स, पैनल और फीडर को सेफ रखता है, फायर हजार्ड और इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचाता है। अब फाइनली इसका जो समरी है वो यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमसीबी हम मोस्टली होम एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, होम अप्लायंसेस में यूज करते हैं। लेकिन जब बात आती है इंडस्ट्री की, जब बात आती है बड़े लेवल पर, जहाँ पर हैवी इक्विपमेंट यूज हो रहा है, जहाँ पर बड़ी बड़ी मोटर यूज हो रही हैं, बड़ी बड़ी करंट रेटिंग की जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो यूज हो रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर एमसीबी आपका इफेक्टिव नहीं रहेगा। वहाँ पर हमको क्या यूज करना पड़ेगा, एमसीसीबी। आई होप आप समझ गए होंगे।
कंस्ट्रक्शन ऑफ एमसीबी। देखो एमसीबी में क्या होता है दोस्तों, जो पार्ट्स होते हैं वो उसी तरीके से होते हैं जो मैंने बात की है कि एमसीसीबी में जो पार्ट्स होते हैं दोस्तों उसी तरीके से होते हैं जैसे कि एमसीबी, बीसीबी और एसीबी में होते हैं कि दो कॉन्टेक्ट मिलेंगे आपको, फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट, जो कि आर्क उसमें बनेगा और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होगा। आपको मैं फिर बता देता हूँ कि कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों। जो एमसीसी भी रहता है कि इसमें एक फिक्स कॉइल रहता है, एक मूविंग कॉइल रहता है जो हमारे सर्किट ब्रेकर में रहता है। तो एक मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होता है जब हमारा कोई भी फॉल्ट आता है, ओवरलोड होता है हमारा सर्किट या सिस्टम, या फिर हमारा जो फॉल्ट करंट है वो आता है, उस समय क्या होगा, ये जो हमारा कांटेक्ट में रहेंगे ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे लाइक कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, करंट क्या नहीं हो पाएगी, फ्लो नहीं कर पाएगी, तो हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं है एमसीसीबी में दोस्तों, ऐसा कोई भी लेना देना नहीं। एमसीसीबी में मोस्टली क्या यूज होता है, वहाँ पर स्ट्रिप यूज होती है, वहाँ पर एक पूरा मैकेनिज्म है जो कि क्या है, एक स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है दोस्तों। मैंने आपको एमसीबी में बताया है। अगर आपको इसका पूरा डिटेल जानना है तो प्लीज़ मेरी एमसीबी वाली वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको डिटेल में नहीं बता सकता, बार बार सेम चीज़ रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो चलिए नेक्स्ट, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। जैसे कि एमसीसीबी दो मैकेनिज्म पर कार्य करता है, जैसे थर्मल प्रोटेक्शन और मैग्नेटिक प्रोटेक्शन, यानी कि शॉर्ट सर्किट। दोस्तों मैंने आपको बताया कि एमसीसीबी हो या एमसीबी हो दोनों सेम वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप हीट हो जाती है, सर्किट ट्रिप हो जाता है। और जो हमारा मैग्नेटिक प्रोटेक्शन है यानी कि जो हमारा शॉर्ट सर्किट है, उसमें क्या होगा, हाई करंट आएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और हमारा जो इंस्टेंटेनियसली ट्रिप हो जाता है सर्किट। यानी कि क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हाई करंट आया सर्किट में, हाई करंट आएगा, क्या होगा वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी वायर है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारा जो सिस्टम है वो सारा डैमेज हो जाएगा। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम एमसीसीबी में क्या लगाते हैं, एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगाते हैं, यानी कि एक मेटल की स्ट्रिप पत्ती होती है जो कि हाई करंट आएगा तो टेम्परेचर से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, यानी कि कुछ इस तरीके से है, तो इस तरीके से झुक जाएगी, जो कि हमारा क्या होगा, वहां पर कॉन्टेक्ट जो होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिससे क्या है, सर्किट ट्रिप हो जाता है फर्स्ट। देन सेकंड इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या है, जैसे हाई करंट यानी फॉल्ट करंट आया दोस्तों, तो उस समय क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और तुरंत हमारा सर्किट ट्रिप होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो में एमसीबी वाली में कि ओवरलोड वाला जो रहता है इसमें 5 सेकेंड मैक्सिमम लग सकते हैं, लेकिन इसमें जो रहता है शॉर्ट सर्किट में, इसमें मिली सेकेंड में काम होता है। जो हमारा एमसीसीबी है वो ट्रिप होने में सिर्फ मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड लगता है मोस्टली। चलिए हम बात कर लेते हैं एमसीसीबी के टाइप्स। फर्स्ट है फिक्स टाइप एंड सेकेंड है एडजस्टेबल एंड थर्ड है फ्रेम। दोस्तों मोस्टली जो यूज की जाती है वो ये है, और मैं इसी के बारे में बताऊंगा क्योंकि इंटरव्यू में यही पूछी जाती है दोस्तों, और मैं इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि फिक्स्ड माने क्या है कि आपने कोई एमसीसीबी आप लेकर आए मार्केट से, आपने बोला कि मुझे 100 एम्पियर की एमसीसीबी दे दो, आपको जो शॉपकीपर है, आपका जो डीलर है इलेक्ट्रिकल का, वो आपको दे देगा, आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन क्या होगा, आप उसको वेरी नहीं कर सकते। आपकी मोटर अगर 100 एम्पियर ले रही है तो आप 100 एम्पियर का ले आए, लेकिन क्या होगा, अगर आपकी मोटर गलती से फॉल्ट करंट आ जाए या गलती से ओवरलोड हो जाए, गलती से ओवरलोड करंट चला जाए, उस समय क्या होगा, 100 एम्पियर करंट से ऊपर अगर एक्सीड कर रहा है तो उस समय ये एमसीसीबी काम नहीं करेगी। इसलिए हम एडजस्टेबल टाइप एमसीसीबी यूज करते हैं, जो कि क्या करती है दोस्तों, वेरी करती है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि एक रेंज में आती है कि 100 एम्पियर, देखो मोस्टली क्या होता है 63 एम्पियर से ऊपर एमसीसीबी यूज की जाती है। 63 एम्पियर से लेकर 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 2500 एम्पियर तक। 2500 एम्पियर तक क्या होता है, आप एमसीसीबी लेकर आ सकते हो किसी भी रेंज की। तो ये वेरी कर सकते हो आप 100 से 500 एम्पियर तक, कि हाँ अगर 100 एम्पियर करंट की रिक्वायर्ड है, अगर 63 के ऊपर की है तो आप 100 उसमें वेरी कर सकते हो बाय यूजिंग द टेस्टर, क्योंकि उस पर ऊपर एक क्या दिया रहता है, एक तरीके का एक स्विच दिया रहता है, एक तरीके का एक स्क्रू दिया रहता है, वहां से आप उसको स्क्रू से टाइट एंड लूज कर सकते हो, जहां से आप वेरी कर सकते हो। तीसरा रहता है फ्रेम टाइप, जो कि क्या होता है, हाई रेटेड करंट के लिए दी जाती है और इसमें कोई भी आप वेरी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट चलते दोस्तों रेटिंग।
मैंने बताया आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इंटरव्यू के लिए वो यही है। ये स्लाइड आपको दिमाग में बिठा लेनी है। ये स्लाइड से 101% आई एम श्योर कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो एमसीसीबी की रेटिंग क्या होती है दोस्तों, मैंने बताया 100, 200, 400, 650, 800 और 2500 एम्पियर। ये करंट रेटिंग में यूज की जाती है मोस्टली एमसीसीबी। तो आपको ये याद रख लेना है एमसीसीबी। और जो एमसीबी होता है वो 63 एम्पियर से नीचे यूज की जाती है। वोल्टेज रेटिंग क्या है, वोल्टेज रेटिंग तो दोस्तों सेम रहने वाली है, या तो सिंगल फेज होगा या थ्री फेज होगा। सिंगल फेज के लिए हम 230 वोल्ट यूज करेंगे और थ्री फेज के लिए 415 440 वोल्ट यूज करेंगे। ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है, 10 किलो एम्पियर, 25 किलो एम्पियर, 35 किलो एम्पियर, 50 किलो एम्पियर। ट्रिप यूनिट, थर्मल, मैग्नेटिक, एडजस्टेबल, ये तीन तरीके की, ये दो तरीके की रहती है। मैंने बताया ना आपको कि हम इस तरीके से इसको ट्रिप करा सकते हैं एडजस्टेबल से। एग्जाम्पल जैसे कि 250 एम्पियर की क्या है रेटेड करंट, इसका दिया गया देखो 250 एम्पियर, लेकिन जो उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो उससे ज़्यादा ही रहेगी, 35 किलो एम्पियर। यानी कि इससे अगर इतने तक करंट आ जाएगा, इफ पॉसिबल द करंट इज इनकमिंग इन द सिस्टम, देन क्या होगा, हमारा सिस्टम तब भी ट्रिप कर देगा जो हमारी सेटिंग लगी हुई है उसमें। तो ये है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि एमसीसीबी और एमसीबी में क्या डिफरेंस है। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना जरूरी है कि हमने एमसीबी में क्या पढ़ा। आप अपने घर में देखते होंगे कि जो हमारे अप्लायंसेस हैं उसमें क्या है 63 एम्पियर तक यूज की जाती है, अप टू 63 एम्पियर या फिर 63 एम्पियर के इक्विवेलेंट। इसमें फिक्स्ड ट्रिप सेटिंग रहती है जो कि मोस्टली डोमेस्टिक और स्मॉल कॉमर्शियल यूज में की जाती है। थर्मल ट्रिप रहता है, रीयूजेबल होती है। रीयूजेबल एमसीसीबी होती है, थर्मल ट्रिप भी रहता है, लेकिन डिफरेंस एक ही चीज़ का है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ। एमसीसीबी आपके घरों में यूज की जाती है, छोटे अप्लायंसेस के लिए यूज की जाती है। ये आपके इंडस्ट्रियल में यूज की जाती है, जहाँ पर आपकी मोटर है, पैनल है और आपके पंप है या फिर हैवी लोड्स है, जो भी वहाँ पर यूज की जाएगी, जहाँ पर 2500 एम्पियर से नीचे करंट आ रहा होगा। और दूसरी चीज एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग, मैंने आपको बताया कि इसमें एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग भी रहती है और हाई करंट एंड वोल्ट रेटिंग के लिए बना होता है। एंड द दो फीचर ये हैं दोस्तों, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। जैसे कि एमसीबी रहता है, एमसीबी उसमें चारों पोल की आपको एमसीबी मिल जाएगी, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल एंड फोर्थ पोल। लेकिन जो आपकी एमसीसीबी रहेगी दोस्तों उसमें 3 या 4 पोल की मिलेगी। जैसे कि आपको रेड फेज, येलो फेज और R/B ब्लू फेज, 3 फेज आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या होगा, फोर्थ पोल एक न्यूट्रल भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको चारों की मिल सकती है दोस्तों, ये डिफरेंट है। और एक मेन डिफरेंस है टेस्ट बटन। टेस्ट बटन आपको दिया जाता है एमसीसीबी में, जहां से आप टेस्ट कर सकते हो कि आपकी एमसीसीबी ट्रिप हो रही है या नहीं हो रही है। आप उसको प्रेस करके बार बार चेक कर सकते हो कि यहाँ ट्रिप हो रही है, अप डाउन करके आपको पता चल जाएगा, जैसा कि आप देख पाओगे। तो एप्लीकेशंस कहाँ पर है दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि कहाँ पर यूज हो रही है इंडस्ट्री में। मोटर पंप माने पंप, कंप्रेसर, कन्वेयर, जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स एंड फैक्ट्री, ओके। मेन फीडर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड्स यहाँ पर यूज होती है, डीजी में यूज होती है, यूपीएस में लगी होती है और ट्रांसफार्मर के फीडर प्रोटेक्शन में भी यूज होती है दोस्तों। तो एडवांटेज क्या क्या है इसके, फर्स्ट चीज ये है एडवांटेज, और इसका कंक्लूजन जान लेते हैं दोस्तों कि फर्स्ट चीज ये है कि ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देती है। देन द सेकंड इज एडजस्टेबल सेटिंग्स, हम यहाँ पर अपने सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि किसी भी रेटेड तक हमारा जा सकता है करंट, तो हम उस लेवल को इसको एडजस्ट कर देंगे। देन हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये इसकी सबसे अच्छी खास बात है, फास्ट ट्रिपिंग भी है और रीयूजेबल एंड सेफ भी है। तो ये चीज़ें हैं। एमसीसी भी जो एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, ठीक है, समझ आता है ये बात भी। एंड ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। सेम आपका काम करता था क्या, एसीबी, बीसीबी एंड आपका क्या करता था, एमसीबी। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। मॉडर्न इंडस्ट्री में एमसीबी से बड़े सर्किट के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर आप बीटेक से हैं, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पर आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से दोस्तों
मैं आपके लिए कुछ इम्प्रूव करूँगा और चीज़ें अच्छी भी करूँगा। तो आपको विद्युत बंधन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। थैंक यू।